कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सुपरनैचुरल से भरपूर शो नागिन सीज़न 4 में जहां पर शो की मेन लीड बनने के लिए आई जैस्मीन को रिप्लेस कर दिया है यहां रश्मि देसाई ने। जी हां, खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि नयनतारा के रूप में आई सलाखा, यानी कि यहाँ पर नयनतारा का किरदार जैस्मीन कर रही थी, जिसका रूप बदल चुका है और वो सलाखा बन गई हैं और रश्मि देसाई सलाखा का किरदार निभा रही हैं। ऐसे में यहाँ पे नागिन 4 में अब जैस्मीन की जगह दिख रही रश्मि देसाई पहली बार शो को लेकर दिया ये उन्होंने बड़ा बयान। बिग बॉस 13 से चर्चे में आने वाली एक्ट्रेस रश्मि देसाई को अब एकता कपूर के सीरियल नागिन सीज़न 4 में रोल मिल चुका है और ऐसे में इस शो में जैस्मीन भसीन थी, लेकिन उन्होंने शो छोड़ने का फैसला लिया। अब उनकी जगह रश्मि देसाई को मिल गया है। जैस्मीन बिग बॉस 13 में मेहमान बन गई थी। यहां आने के बाद पता चला कि जैस्मीन सिद्धार्थ की अच्छी दोस्त है और रश्मि से उनकी कुछ खास बनती नहीं है। ऐसे में अब जैस्मीन की जगह रश्मि को शो में लिया गया तो उनका इस पर बयान आना तो लाजमी था। साथ ही जैस्मीन ने अपनी एक्टिंग करियर के बारे में भी बात की। जी हाँ, अपने एक इंटरव्यू में जैस्मीन ने कहा कि मैंने कभी भी एक्टिंग करने की प्लानिंग नहीं की थी। मैंने एक एड फिल्म की शूटिंग शुरू की थी जो काफ़ी मशहूर हो गई थी। इसके बाद मुझे एक साउथ इंडियन फिल्म का ऑफ़र मिला था और मुझे लगा कि मेरे भाग्य में यही लिखा है। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। जैस्मीन ने बताया कि उन्हें कभी भी रिजेक्शन से डर नहीं लगता और इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी और बातें कही। जैस्मीन कहती हैं, रिजेक्शन में मुझे डर नहीं लगता क्योंकि शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मैं ख़राब दिखती हूँ। जब उसके पास ऑफ़र की भरमार लगने लगी तो उन्हें धीरे धीरे आत्मविश्वास आया। नागिन सीज़न 4 को लेकर भी जैस्मीन ने अपनी बात रखी। वहीं नागिन 4 में काम करने को लेकर जैस्मीन ने कहा, काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें ऐसा ऑफ़र मिला था और वो शो को पाकर काफ़ी खुश थी। टीवी ने मुझे पहचान दिलाई है। अगर बॉलीवुड से मुझे कोई भी अच्छा रोल ऑफ़र होगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। जी हाँ, आप सभी की जैस्मीन ने रश्मि के बारे में ये सारी बातें कह दी हैं। तो वहीं अब ऑन स्क्रीन रश्मि देसाई जो कि कर रही हैं यहाँ पे सलाखा नागिन का किरदार, वो किस तरह से अब अपनी पूरी कहानी को बदलती हुई नज़र आने वाली हैं, वो शो में देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी अब देखने वाले हैं इस शो में किस तरह से वृंदा, जो कि 1 साल के बाद लौट कर आई सारी शक्तियों को सीखने के बाद, देव को यहाँ पर मारने के लिए, अपनी माँ का बदला लेने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नयनतारा जो कि सलाखा बनकर देव की पत्नी बन गई है, जिससे अब वृंदा को दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपको पता ही है, जब तक सलाखा देव की पत्नी रहेगी तब तक वृंदा देव के पास ना जा पाएगी और ना ही यहाँ पर उससे अपने प्यार और साथ ही नफ़रत का यहाँ पर बदला ले पाएगी। जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, इसी बीच अब जल्द ही आप सभी की वृंदा को मालूम चलेगा कि उसकी माँ मान्यता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो थी विशाखा, जिसने रूप धर कर वो भी देव का, उसकी माँ मान्यता को मारा था ताकि यहाँ पर उसके और देव के बीच में काफ़ी दूरियाँ आए और यहाँ पर वो फिर से एक निशाना साध कर यहाँ पर उससे सारे बदले ले। लेकिन अब सारी बातें क्लियर होने के बाद सलाखा को जान से मारकर अब देव की पत्नी फिर से बनेंगी वृंदा, जो देखना शो के सभी डेली वर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। क्योंकि शो के सभी डेली वर्स इसी दिन का एक लंबे अरसे से कर रहे थे इंतज़ार, जो कि अब लग रहा है कि आ गया है वो वक्त। जी हाँ, निया शर्मा और विजेंद्र कुमारिया को यहाँ पर पहली बार ऑन स्क्रीन एक साथ देखकर काफ़ी फैंस को मज़ा आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर फैंस को ध्यान में रखते हुए आप सभी की इस कहानी में एक के बाद एक न्यू एंट्री की जाती है ताकि फैंस ना हो बोर, उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिले और नई नई केमिस्ट्री भी।